हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय 13 सांख्यिकी के एक अंक वाले प्रश्न, जिसमें हम पढ़ेंगे सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य सत्य, एक वाक्य में उत्तर आदि प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है क्या कहलाता है? तो यहाँ जिसकी बारंबारता क्या होती है? अधिक होती है। बारंबारता क्या होती है? अधिक होती है। उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। तो यहां पर हम देखेंगे माध्य कैसा मान देता है? औसत मान देता है। और हमें यह पूछा गया है आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। तो सबसे बीच का मान कौन देता है? माध्यक। और औसत मान कौन देता है? माध्य। निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें देखेंगे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है। यहाँ इस अध्याय में हमने पढ़ा है केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप पढ़ी है। माध्य पढ़ा है, माध्यिका या माध्यक पढ़ा है, बहुलक पढ़ा है। यहाँ बारंबारता को हमने इन सबके अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? नहीं है, बारंबारता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? आवृत्ति, सीमा, परास। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है माध्य। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति की हमने यहाँ पर 3 माप पढ़ी है, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक या माध्यिका, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके बीच में कौन सा संबंध है? तो यहां हम संबंध देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमाओं का औसत कहलाता है। तो वर्ग अंतराल की ऊपरी और निचली सीमा, इन दोनों में अगर 2 का भाग देते हैं, मतलब इन दोनों का क्या औसत क्या होता है? वर्ग चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह को हम एक्स आई से डिनोटेट करते हैं। ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम हो, अभी हमने सही विकल्प पढ़ा ऐसे, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम हो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जिसकी बारंबारता अधिकतम हो क्या कहलाता है? बहुलक। खालिस्तान दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। तो सबसे बीच का मान कौन देता है? अभी इसे भी हमने सही विकल्प में पढ़ा है। सबसे बीच का मान देता है माध्यक। तो माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मान है जो आंकड़ों में सबसे बीच का मान देता है। नेक्स्ट है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। यहाँ पर एक खालिस्तान है, 2 माध्य, ये इनमें रिलेशन होता है। इनमें आपको खालिस्तान या तो यहाँ आ सकता है, या बहुलक की जगह आ सकता है, या माध्यक की जगह आ सकता है। तीनों में से आपको खालिस्तान कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? तो वर्ग चिन्ह बराबर हमने देखा है ऊपरी सीमा और निचली सीमा का औसत। ये क्या होता है? ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2, ये क्या कहलाएगा? वर्ग चिन्ह कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7, ये हमें आंकड़े दिए हैं। इनका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक क्या होता है? जो हमें आंकड़े दिए हैं उनमें से जो भी अंक सबसे ज्यादा बार आया है वो क्या होता है? बहुलक। जैसे यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार है? 2 इस पूरी लाइन में कितनी बार है? 1 बार। 1 कितनी बार है? 1 भी केवल कितनी बार है? 1 बार। 4 कितनी बार है? 4 कितनी बार है? 2 बार है। ऐसे हम ऐसा अंक देखेंगे जो सबसे ज्यादा बार आया है। यहाँ देखेंगे हम 7 कितनी बार आया है? 1 बार। 7 देखेंगे कितनी बार आया है? 2 बार। फिर देखेंगे 7 कितनी बार आ चुका है? 3 बार। तो बहुलक क्या होगा इसका? 7। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 7 आया है, तो 7 ही क्या होगा? इसका बहुलक होगा।
बहुलक बराबर क्या होगा इसका 7। नेक्स्ट है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। जैसे गेंदबाज ने पहले क्रिकेट मैच में 2 विकेट लिए हैं, उसी गेंदबाज ने दूसरे क्रिकेट मैच में कितने विकेट लिए हैं 6 विकेट। इसी प्रकार तीसरे में 4, फिर अगले मैच में 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3, ऐसे करके इसने 10 मैच में इतने अलग अलग प्रकार से ऐसे विकेट लिए। इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? तो हमें बाकी क्वेश्चन देखना नहीं है, सीधा ये आंकड़े देखना है। इन आंकड़ों में से कौन सा अंक सबसे ज्यादा बार आया है? जैसे हम यहाँ देखेंगे 2, 2 कितनी बार है 1, 2 और कितनी बार है 3 बार। तो सबसे ज्यादा इसमें कौन आया है 2 आया है, तो इसका बहुलक क्या आ जाएगा 2 आएगा। जैसे 0 को देखते हैं, 0 कितनी बार है केवल 1 बार है। 1 कितनी बार है ये भी 1 बार है। 2 कितनी बार है 1, 2, 3 बार है। 3 कितनी बार है 1, 2, 2 बार है। 4 कितनी बार है केवल 1 बार है। 5 भी कितनी बार है केवल 1 बार है। और 6 कितनी बार है ये भी केवल 1 बार है। तो यहाँ सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 ही क्या होगा इसका बहुलक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक का सूत्र लिखिए। तो यहाँ देखेंगे माध्यक का सूत्र लिखना है हमको वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो माध्यक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए लिखते हैं माध्यक इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट इंटू एच, और यहाँ ब्रैकेट में रहता है सबसे नीचे रहता है एफ और यहाँ रहता है एन बटा 2 माइनस सी एफ। ये किसका सूत्र है माध्यक का, जहां पर एल क्या है वर्ग अंतराल की निचली सीमा, एन क्या है प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ क्या है जो वर्ग अंतराल हमारे पास आया है, माध्यक का जो वर्ग अंतराल आया है उसके ठीक पहले की संचयी बारंबारता, एफ क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच क्या है वर्गमाप। जहां इन सब के बारे में हमने लिख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्यक क्या होगा। यहां हम देखेंगे ये संख्या लगातार है 1 से लेके कहां तक है 5 तक। तो यहां अगर आप 2 अंक छोड़ें और इधर भी 2 अंक छोड़ें तो जस्ट बीच में कौन है 3। तो यहां समांतर माध्यक कितना हो जाएगा इसका समांतर माध्यक बराबर कितना होगा 3। इसे हम हल भी कर सकते हैं। हल कैसे करेंगे, माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ हम देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और कितने आंकड़े हैं यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5। हम इसमें किसका भाग देंगे आंकड़ों की संख्या मतलब 5 का भाग। इसको सोल्व करेंगे 5 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे और फिर वापस 2 जोड़ेंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 15। 15 में अगर 5 का भाग देंगे तो 5 से डिवाइड होगा, कितनी बार डिवाइड होगा 3 बार। तो समांतर माध्यक कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3। या डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 और 2 3 4 5, इसके जस्ट बीच में कौन है 3, तो समांतर माध्यक कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट वर्ग चिन्ह होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो ऊपरी वर्ग सीमा कितनी है 40, निचली वर्ग सीमा कितनी है 20। इनमें हम किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, मतलब इन दोनों का औसत निकालेंगे। 40 और 20 कितना हो जाएंगे 60 बटे कितना चल रहा है 2। 60 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2 3 6 और 1 0 30। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह जिसको हम बोलते हैं एक्स आई, जिसको हम बोलते हैं एक्स आई बराबर कितना होगा 30 होगा। नेक्स्ट है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखिए। तो हम देखेंगे बहुलक वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक बराबर होता है, सबसे पहले होता है एल प्लस पूरा ब्रैकेट रहता है और लास्ट में क्या रहता है एच। ऐसा ही सूत्र हमने ऐसे ही करके क्या लिखा था हमने माध्यक का सूत्र लिखा था। फिर इस सूत्र को याद रखने के लिए हमने बताया था यहाँ पर याद रखो आप 10 और नीचे रखो 102। सब जगह हम क्या लगाएंगे एफ लगाएंगे, यहाँ दोनों के बीच में क्या लगा देंगे माइनस। यहाँ एक बार माइनस है या कितनी बार माइनस है 2 बार। तो ये हो जाएगा बहुलक का सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, जहां पर इन सभी सिंबल के क्या अर्थ है। L इज इक्वल टू है L क्या है बहुलक वर्ग की निचली सीमा,
एच है बहुलक वर्ग की माप, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता को परिभाषित कीजिए। तो संचयी बारंबारता क्या होती है, किसी बारंबारता बंटन जो सारणी दे रही थी हमें दी हुई होती है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता इस वर्ग के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग है। इस वर्ग से पहले सभी बारंबारताओं का योग। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता इस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है, जिसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं। इसे CF से प्रदर्शित करते हैं, इसे CF से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र लिखिए। तो हमें पता है प्रत्यक्ष विधि में हमें एपेक्स चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे माध्य, प्रत्यक्ष विधि के लिए माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा Fx बटे सिग्मा F, सब जगह में आई लिख देंगे, सिग्मा Fi xi डिवाइड बाई सिग्मा Fi। ये किस विधि का सूत्र है, ये माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य ज्ञात करने की कल्पित माध्य विधि का सूत्र लिखिए। तो कल्पित माध्य विधि में हमें एक माध्य की कल्पना करनी पड़ती है, जिसको हम ए नाम देते हैं। तो इसमें हमें FD की जरूरत पड़ती है। तो कल्पित माध्य विधि का सूत्र है माध्य x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FD डिवाइड बाई सिग्मा F, सब जगह हम यहाँ पे I लिख रहे हैं, सिग्मा Fi DI डिवाइड बाई सिग्मा Fi। ये किसका सूत्र है, कल्पित माध्य विधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य ज्ञात करने की पग विचलन विधि का सूत्र लिखिए। तो पग विचलन विधि में हमें FU की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र माध्य x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा F इंटू H, सब में I लिख रहे साथ में FI सिग्मा F। तो माध्य ज्ञात करने पग विचलन विधि का सूत्र है माध्य x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा, ये समेशन FI डिवाइड बाय समेशन FI इंटू H, ये सूत्र है पग विचलन विधि का।